हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू निहार्स मैथमेटिक्स। इसी लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। इसका जो पिछले वाले वीडियो पे हमने देखे थे कि डॉट प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन था, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू निहार्स मैथमेटिक्स। इसी लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़े थे हमने डॉट प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन पढ़े थे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़े थे, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे, लेकिन आज कुछ डिटेल्स में प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, where vector A is equals to 3i cap plus 4j cap and vector B is equals to 5i cap plus lambda j cap। तो बच्चों यहीं पे क्या दिया हुआ है? दो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों वेक्टर में ये तो वेक्टर A है, दूसरा वाला वेक्टर B है। तो दूसरा वाला वेक्टर ये है, जो वेक्टर B है, यहीं पे क्या है? एक अननोन है जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। कौन सा कंडीशन में फाइंड करना है? यहीं पे दिया हुआ है कि अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो ये जो लैम्डा का कोफिशिएंट जेकेप का जो कोफिशिएंट लैम्डा है, ये लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, यही पूछा गया है। तो सॉल्यूशन में पहला वाला सॉल्यूशन में हियर वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 5i कैप प्लस लैम्डा जे कैप, ठीक है। यहीं पे दो वेक्टर दिया हुआ है तो हमने लिख लिया, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तब क्या होता है? दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है क्या होता है बच्चों? 0 होता है, क्योंकि अगर दोनों का बीच एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो cos 90 डिग्री आपका 0 निकल आता है, ठीक है। इसलिए जो ए बी कस थीटा के बजाय ए बी इंटू 0 हो जाएगा तो हमारा ए डॉट बी क्या निकल आएगा? 0, ठीक है। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि यहीं पे दिया हो कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, क्योंकि इन दोनों वेक्टर तो परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो यहीं पे हम क्या लिखेंगे? दैट इम्प्लाइज 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 5i कैप प्लस लैम्डा जे कैप इज इक्वल्स टू 0। ये लिखेंगे ना, ए की जगह ए लिख लिए, बी की जगह बी लिख लिए, बाकी सब तो ऐसे ही लिख लिए, क्योंकि डॉट डॉट है, 0 0 है, इक्वल सिंबल है, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा बच्चों? यहीं पे हमारा डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? जो आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के वाला कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, जे कैप का कोफिशिएंट जे कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, एंड के कैप के कोफिशिएंट पहला वेक्टर का दूसरा वाला के कैप के वेक्टर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, और तीनों को हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो यहीं पे क्या हो जाएगा? 3 × 5 15 प्लस 4 × लैम्डा क्या हो जाएगा बच्चों? 4 लैम्डा। एक पे तो के कैप नहीं है तो ऐसे लिख देंगे बराबर 0, ठीक है। तो हमें क्या निकला? ये देखो 15 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज 4 लैम्डा इज इक्वल टू -15, दैट इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल्स टू -15 अपन 4। यही निकल गया हमारा लैम्डा का वैल्यू, ठीक है, समझ आ गया। तो अभी आते हैं हमारा दूसरा वाला प्रॉब्लम पे। तो सेकंड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? तो आप सब नोट कर दीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? फाइंड द वर्क डन बाय ए फोर्स वेक्टर एफ acting on a particle such that the particle displaced from a point A to a point B। तो यहीं पे क्या दिया है बच्चों
कि यहीं पे कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी भी पार्टिकल के ऊपर। मान लीजिए एक पार्टिकल यहीं पे है, इसी पे कुछ फोर्स अप्लाई हुआ है, ठीक है। कौन सा फोर्स? एफ फोर्स अप्लाई हुआ। तो पार्टिकल पहला ए प्लेस में था, तो ये क्या हो गया, अगर आप किसी पे कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। हाँ, जैसे कि हर जगह तो नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए ये मार्कर है, तो मैंने इसको क्या किया, कुछ फोर्स से अप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, ये मार्कर क्या हो रहा है, एक प्लेस से दूसरा जगह तक क्या हो रहा है, ठीक है ना, डिस्प्लेस हो रहा है ना। तो यहीं पे अगर ये पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया कहाँ तक, बी तक, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, यहीं पे वर्क डन कितना हुआ, ठीक है। यहीं पे जो वर्क डन था वो कितना हुआ। तो सॉल्यूशन में तो यहीं पे क्या गिवन है, ये जो फोर्स का क्वांटिटी है वो क्या है, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। हमने तो लिख लिए ये जो फोर्स का क्वांटिटी है ये है। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 0 एंड बी का कोऑर्डिनेट क्या 2 - 1 3 है, ठीक है। तो हमने क्या किए, ए का जो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा 1 × i कैप यानी i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0 × k कैप, ठीक है। समझ में आ गया। देखो बच्चों, ये जो पोजीशन वेक्टर वाले बात हम वेक्टर की पहला और दूसरा वीडियो में हमने देखे, ठीक है। अगर आपके कुछ सवाल आ रहा है पोजीशन वेक्टर के ऊपर, कुछ डाउट्स है, तो आप पहले वो पहले वाला वीडियो देख सकते हैं हमारा, या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर दिए, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ए यानी i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0 × k कैप एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर बी क्या है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। पोजीशन वेक्टर तो निकल गया, ए का पोजीशन वेक्टर निकलेगा, बी का पोजीशन वेक्टर निकलेगा, तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर 2 - 1 i कैप, 2 - 1 i कैप प्लस -1 - 2 j कैप प्लस 3 - 0 k कैप। मैंने क्या किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अप्लाई किया। ए बी का जो पोजीशन वेक्टर होगा क्या होगा, ए बी का जो पोजीशन वेक्टर होगा ये क्या हो जाएगा आपका, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होता है ना। तो इस तरह हमने इसको लिख लिया, ठीक है। तो 2 - 1 i कैप यानी क्या हो जाएगा आपका i कैप, और ये -1 - 2 हो जाएगा आपका -3j कैप प्लस 3k कैप। तो ये निकल गया हमारा क्या, ए बी वेक्टर निकल गया। यहीं पे एफ दिया हुआ है आपका 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, जो फोर्स एंड ए बी यानी आपका डिस्प्लेसमेंट जो था ये निकल गया हमारा i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्क डन निकालना है। वर्क डन मीन्स क्या होता है, ये वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट था हमारा क्या वेक्टर, वेक्टर एस था ना, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो यहीं पे आपका वर्क डन क्या होगा, एफ यानी 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो ये क्या निकलेगा, 4 × 1 4 प्लस 2 × -3 -12, सॉरी प्लस 2 × -3 -6 एंड 3 × 3 9। तो ये आ गया आपका क्या, सॉरी
13 माइनस 6, 13 माइनस 6 यानी क्या 7। ठीक है, निकल गया। यहीं पे हमें क्या दिया हुआ था, फोर्स दिया हुआ था, दोनों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था। तो हमें क्या निकलना था, जो डिस्प्लेस हुआ ए से बी तक, उनमें फोर्स अप्लाई हुआ था क्या 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अप्लाई हुआ था। तो हमें क्या निकालना है, ए से बी तक जब डिस्प्लेस हो रहा है कुछ फोर्स अप्लाई करने के बाद, तो उसका जो वर्क डन होगा क्या होगा। ठीक है, ठीक है 7 यूनिट कुछ भी हो। तो स्टूडेंट्स यहीं पे हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2bc। ये क्या है बच्चों, ये हमारा कोसाइन फार्मूला है, हम 11th पे पढ़ चुके हैं ये कोसाइन फार्मूला को। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं अभी वेक्टर मेथड में। ठीक है, वेक्टर मेथड में हम कैसे प्रूव करेंगे इसे, तो यहीं पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, तो ये ए बी सी ट्राइंगल है। तो ए बी जो वेक्टर होगा ये वेक्टर सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी जो वेक्टर है ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सी ए जो वेक्टर है आपका वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहीं पे क्या कर रहा है, ये ए बी साइड जो है, ठीक है, ये ए बी साइड वेक्टर सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी साइड जो है आपका वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सी ए जो साइड है आपका वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहीं पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को हम 0 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इन तीनों वेक्टर जो हैं, ठीक है, लिख सकते हैं क्या, सेम ऑर्डर पे है ना, तीनों वेक्टर क्या हैं, सेम ऑर्डर पे हैं। ठीक है, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्या, दैट इम्प्लाइज वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर -a। ठीक है, क्योंकि ये जो वेक्टर ए जो था इसको हमने क्या किया, राइट हैंड साइड पे ले गए, तो क्या हो जाएगा आपका -a। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, मान लीजिए इक्वेशन 1 है, तो ये दोनों तो क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो इन दोनों इसी टर्म को मैं इसी के साथ डॉट करता हूँ और इसी वेक्टर को इसी वेक्टर के ऊपर डॉट कर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने क्या बोला, देखो बच्चों, b प्लस सी डॉट b प्लस सी, ठीक है, बराबर -a डॉट -a। ठीक है, क्योंकि ये जो वेक्टर इसके साथ इक्वल है, तो इसी वेक्टर को इसी वेक्टर के साथ डॉट किए एंड यही वेक्टर को यही वेक्टर के साथ डॉट कर लिए, तो क्या हो जाएगा अभी, यहीं पे तो ए का सवाल ही नहीं है, b प्लस सी डॉट b प्लस सी क्या हो जाएगा हमारा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका प्रीवियस वाला वीडियो में जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, ए पे एक प्रॉपर्टी था कि a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है, क्या होता है, ये a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है प्लस 2ab क्या होता है, 2a डॉट b। ठीक है, तो b प्लस सी वेक्टर b प्लस वेक्टर सी का जो स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों का जो डॉट करते हैं ये क्या निकल आएगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी। तो यहीं पे क्या आ गया, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, पहला बात तो ये। दूसरा कि a डॉट a क्या हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या लिखे, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ c, क्योंकि अगर एरो मार्क को हम नहीं लिखे तो क्या समझ आ जाता है हमें,
ये वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, बी सी। और दोनों का बीच जो एंगल होगा क्या होगा, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के बीच क्या एंगल है, देखो तो ये है वेक्टर सी, ये है वेक्टर बी, यानी ये आपका वेक्टर बी, ठीक है, ये वेक्टर ना, तो दोनों का बीच जो एंगल होगा ये होगा। लेकिन ये वेक्टर क्या है, ये है ना, तो ये वेक्टर क्या, सॉरी ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, पाई माइनस ए, ठीक है। तो वेक्टर सी एंड वेक्टर बी के बीच क्या एंगल, कौन सा एंगल है, पाई माइनस ए। क्यों हुआ पता है, तो देखो इस तरह हो रहा है ना, ये है हमारा वेक्टर सी, ये है हमारा वेक्टर बी, तो दोनों का बीच जो एंगल होगा हम कैसे मेजर करेंगे, इन दोनों को तो मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने क्या किए, इसको ऐसे कर लिया, ठीक है, ये है आपका वेक्टर बी, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ये वेक्टर सी एंड वेक्टर बी के बीच एंगल होगा, लेकिन हमें पता है ये जो है आपका एंगल ए है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस पाई माइनस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। दैट इम्प्लाइज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू बी सी, क्योंकि कॉस पाई माइनस ए जो होता है आपका क्या होता है, माइनस का से होता है, कॉस पाई माइनस ए जो होता है आपका क्या होता है, माइनस कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिखे, माइनस टू बी सी कॉस ए, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज ये प्लस ए स्क्वायर जो था हमने क्या किया, इसको अभी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और टू बी सी कॉस ए को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी कॉस ए, ठीक है। अभी क्या मिलेगा, तो हमें क्या प्रूव करना था, जो कॉस ए का वैल्यू है ये हमें क्या दिखाना था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन टू बी सी। तो यहीं पे टू बी सी है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो दोनों साइड पे हमने क्या किया, टू बी सी डिवाइड कर लिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन टू बी सी, ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, समझ में आ गया ना, एक बार और रिपीट कर लेता हूं इनमें क्या हुआ। देखो इसी प्रॉब्लम में हमें दिखाना था कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन टू बी सी, ठीक है। तो एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, इसका जो ए बी साइड जो है वेक्टर सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी जो है वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी ए जो है वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर, नॉल वेक्टर लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अभी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू माइनस ए भी लिख सकते हैं। तो अभी हमने क्या किए, ये जो इसी टर्म को इसी टर्म के साथ डॉट कर लेते हैं और ये वाला टर्म को यही वाला टर्म के साथ डॉट कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो वेक्टर बी इक्वल्स टू मान लो अल्फा, वेक्टर अल्फा इक्वल्स टू वेक्टर बीटा, तो हमने क्या किया, अल्फा को अल्फा के साथ डॉट कर लेते हैं एंड बीटा को बीटा के साथ डॉट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी बराबर माइनस ए डॉट माइनस ए, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी डॉट सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अभी हमने क्या किया, बी स्क्वायर को तो बी स्क्वायर लिख लिए, सी स्क्वायर को सी स्क्वायर भी लिख लिए, लेकिन टू बी डॉट सी जो है हमें इसे क्या लिखेंगे, टू बी सी कस पाई माइनस ए। पाई माइनस ए क्यों लिखे, क्योंकि हमें बी एंड सी के बीच एंगल है, क्या निकलना, हमें बी एंड सी के बीच जो एंगल होगा यही लिखना है, लेकिन पता है ये एंगल जो है आपका ए है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस ए हो जाएगा। तो हमारा टू बी सी कस पाई माइनस ए स्क्वायर। अभी ये जो कॉस पाई माइनस ए को हमने
क्या लिखा, माइनस कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कॉस जो होता है 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। तो अभी क्या निकल गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अभी हमने क्या किया, जो ए स्क्वायर था इसको लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस कर लेते हैं, ठीक है, और ये जो माइनस 2bc कॉस ए था इसको हम राइट हैंड साइड को ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या निकलेगा हमारा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2bc कॉस ए व्हिच इज इक्वल्स टू देन कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, ओनली कॉस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2bc। ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। तो हमने तो बस कॉस ए इक्वल्स टू ये है प्रूफ किया। आपको क्या करना होगा, आपको प्रूफ करना होगा कि कॉस बी जो होगा, कॉस बी जो होगा, ये मिटा रहा, कॉस बी को आपको प्रूफ करना होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन 2ac, ठीक है। एंड कॉस सी को दिखाना होगा, कॉस सी प्रूफ दैट कॉस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन 2ab, ठीक है। आपको ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका प्रूव बाय वेक्टर मेथड ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर कॉन्करेंट। तो यहीं पे हमें क्या दिखाना होगा कि एक ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल का तीनों ऑल्टीट्यूड्स होंगे वो क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। जो तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा क्या होगा, एक होगा, हमें यही दिखाना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा प्रूफ। तो यहीं पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये है आपका ट्रायंगल ABC। तो पहले हमने क्या किए, ए पॉइंट से वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं BC के ऊपर, ठीक है। तो हमने लिख लिया उसको D। फिर क्या किया, हम B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AC के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया आपका BE। देन ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसे मान लेते हैं हम O, ठीक है। तो मान लीजिए ये है आपका ओरिजिन O है, ठीक है। तो ये O की रेफरेंस में, ओरिजिन के रेफरेंस में A का जो पोजीशन वेक्टर होगा क्या होगा बच्चों, A ले लेते हैं। B का जो पोजीशन वेक्टर होगा क्या होगा, B होगा। एंड C का जो वर्टेक्स C का जो पोजीशन वेक्टर होगा क्या होगा, C होगा, ठीक है। तो ये ABC एक ट्रायंगल है। तो हमने पहला किया A से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, फिर B से AC पे ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट O था उसको हमने ओरिजिन मान लेते हैं, और इसी रेफरेंस से ये ABC का जो पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर A, ये वेक्टर A है, A का पोजीशन वेक्टर, B का वेक्टर पोजीशन वेक्टर B है B, एंड पोजीशन वेक्टर C जो है वेक्टर C है, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना होगा यहीं पे, ये जो ठीक है, ये जो लाइन, ठीक है, मान लीजिए ये CF जो होगा AB के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी CF जो होगा CF इज परपेंडिकुलर टू AB। हमें यही दिखाना है, यही हमें प्रूव करना होगा, ठीक है। तो ये जो ABC ट्रायंगल में, ठीक है, BC जो साइड होगा यहीं पे देखो बच्चों, BC जो साइड होगा क्या होगा, BC वेक्टर पोजीशन वेक्टर C माइनस पोजीशन वेक्टर B। तो ये हो गया आपका वेक्टर C माइनस वेक्टर B, ठीक है। तो यहीं पे क्या दिया हुआ है, जो AD वेक्टर है, ठीक है, AD जो है ये BC के साथ क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है ना। तो AD, ठीक है, AD वेक्टर, तो हमने क्या किए, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, OA इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BC वेक्टर, ये भी लिख सकते हैं। अगर AD BC के साथ परपेंडिकुलर होता है तो OA BC के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। OA यानी क्या है, ये तो वेक्टर A है ना, तो ये दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा क्या होगा बच्चों,
ओ ए डॉट बी सी इक्वल्स टू 0, ओ ए डॉट बी सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन ओ ए यानी आपका क्या है, वेक्टर ए है, डॉट बी सी यानी सी माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो हमने इसको क्या लिख लिए, ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी बराबर 0। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह बी ई जो है किसके साथ, सी ए के साथ क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। बी ई यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ओ बी जो वेक्टर होगा ये इसके साथ भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओ बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी ए। तो दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा क्या होगा बच्चों, 0। तो यानी ओ बी डॉट सी ए इक्वल्स टू 0। ओ बी यानी वेक्टर बी डॉट सी ए यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो ये हो गया आपका ए माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो अभी क्या कर लेते हैं, बी डॉट ए माइनस बी डॉट सी इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका क्या, इक्वेशन 2। अभी क्या कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो a डॉट सी माइनस a डॉट बी प्लस b डॉट a माइनस b डॉट सी इक्वल्स टू 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है बच्चों क्या है, ये तो कॉम्पिटिटिव है ना, ठीक है। यानी a डॉट b यानी क्या होता है, b डॉट a से इक्वल होता है, बराबर होता है। तो ये माइनस ए डॉट बी एंड प्लस बी डॉट ए, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है। ए डॉट बी जो होता है बी डॉट ए के साथ इक्वल होता है। तो यहीं पे क्या है, बस ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी बराबर 0, ठीक है। हमें क्या मिल गया, ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी इक्वल्स टू 0। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो बच्चों, हम इसको यहीं पे लिख रहे हैं, ए डॉट, रुकिए मिनट, तो ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी को हम क्या लिख सकते हैं, 0, ठीक है। तो यहीं पे हम ये भी लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी डॉट सी इक्वल्स टू 0, ये भी लिख सकते हैं ना। तो a माइनस बी यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ a माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ b, यानी ये क्या है बच्चों, बी ए वेक्टर, ठीक है। ये क्या है, बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ a माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ b। तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए वेक्टर लिख सकते हैं। डॉट सी यानी किसका पोजीशन वेक्टर है, ये तो सी का पोजीशन वेक्टर है, डॉट ओ सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी बी ए डॉट ओ सी जो था, ओ सी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ये अगर मैंने वेक्टर को हटा दिए, ठीक है, अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब 0 होता है, ये अभी क्या होगा, ये जो बी ए वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा किसके साथ, ओ सी के साथ, ठीक है। ये जो बी ए परपेंडिकुलर होगा किसके साथ, ओ सी के साथ। अभी हम क्या लिख सकते हैं, बी ए यानी बी ए इज परपेंडिकुलर टू एफ सी और सी एफ, ठीक है। ये इसके साथ क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर हो रहा है, यानी तीनों ऑल्टीट्यूड्स का जो कॉमन पॉइंट है एक ही है ना, ठीक है। तीनों ऑल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या मिल गया हमारा, ये तो प्रूफ हो गया ना। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं कि अल्टीट्यूड्स, जो तीनों ऑल्टीट्यूड्स हैं वो क्या है, कॉन्करेंट है, ठीक है। हेंस
3 altitudes ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो मैं कहाँ लिखूँ, तो मैंने इसको hence 3 altitudes of a triangle are concurrent, proved। ठीक है ना, ये तो खत्म हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।